वो साधन से नहीं होता है। साधन ते दुर्लभ नाही। ये तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। यदि हम सोचे कि साधन जुटा लें हम, तो हमने देखे होंगे कि बहुत से महान भाव प्रत्येक साधन उनके पास रहता है, पर कभी भी ऐसे सत्कर्म में सम्मिलित नहीं हो पाते। तो ये साधन से नहीं, ये साधन से नहीं होता, ये तो अपने जन्मों के पुण्यों के उदय से होता है। और एक जन्मों के नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते, तभी ये श्रीमद् भागवत राम कथा भागवत कथा श्रवण को मिलती है। क्यों? भागवत कथा सबसे पहले 3 चीजें होती हैं जब सत्संग मिलता है। और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, सबसे बड़ी बात तो तब तक नहीं मिलेगा। और परमात्मा की कृपा कैसे? परमात्मा 3 प्रकार से कृपा करते हैं। सबसे प्रथम तो मुमुक्षा, कि हमारे आत्म कल्याण का हमें ज्ञान हो कि हमारे आत्म कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हमारी आत्मा का भोजन क्या है? हमारे शरीर को जो भोजन हम पवाते हैं, 56 प्रकार के जो भोजन शरीर को पवाते हैं, उनसे हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। आत्मा का भोजन क्या है? सबसे प्रथम तो जब हमारे समझ लेना, जब 3 प्रकार की बात हमारे साथ घटना होने लगे, तो समझना कि परमात्मा कृपा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुमुक्षुआ, कि हमारे स्वयं के आत्म कल्याण का हमें संकल्प विकल्प आने लगे कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसे होगा, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो। क्योंकि जो भोजन हम पाते हैं उससे आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, उससे तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। शरीर की भूख मिटती है, आत्मा की भूख हमारे भोजन से नहीं मिटती। आत्मा की भूख तो सत्संग है, सत्य का जो संग है, जो प्रभु का संग है, श्री बाके बिहारी का जो संग है, उससे आत्मा की भूख मिटती है। क्यों? कथा, बहुत से संसारी लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है। कथा एक ऐसी वस्तु है, ऐसा साधन है कि जिससे सुनने से सबसे अच्छी मन को शांति मिलती है। संत महात्मा कहते हैं, बिनु पानी भोजन बिना उदर मचाए क्रांति, बिनु सत्संग भजन के मन को मिले न शांति। हमें जब भूख प्यास लगी रहती है तो हमारे उदर में, पेट में क्रांति मचने लगती है, लेकिन जब तक हमारे मन को शांति कहाँ मिलती है। हम कितने भी चिंतित में रहते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा समस्या आ जाती है तो किसी से कुछ नहीं पूछते, पर सीधे भगवान की ओर हमारा ध्यान दौड़ जाता है, राम कृष्ण की ओर दौड़ जाता है, तो हमारे मन को वहां शांति मिलती है। दूसरी बात, फिर हम कथा सुनने में जाने लगे, हमारे सत्संग में रुचि हो जाए। पहले हमारे आत्म कल्याण का ज्ञान हुआ कि हमारे आत्मा का कल्याण कैसे हो, फिर हमें सत्संग की प्राप्ति हो। और तीसरी बात, जब हमारा एकदम, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं
तो केवल इस संसार के अंदर हमें परमात्मा ही एक सत्ता नजर आती है और दूसरा कोई नजर नहीं आता। जब इस प्रकार से तीन साधन हो जाते हैं तो समझ लेना कि परमात्मा हमारे ऊपर पूर्ण रूप से दृष्टिपात कर रहा है, पूर्ण रूप से भगवान हमारे ऊपर देख रहे हैं। और जो भगवान की कथा करवाते हैं, ऐसे आयोजन करते हैं, जो भगवान की कथाओं को सुनने के लिए ले जाते हैं अपने आस पड़ोस के मित्रों को, रिश्ते नाते परिवार वालों को, उनकी तो भगवान भी प्रशंसा करते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शंकर जी कहते हैं, ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बाबा तुलसीदास जी मैया पार्वती को धन्यवाद देते हैं, बाबा शंकर भगवान के, हे गिरिराज कुमारी तुम्हें धन्य है, क्योंकि तुमने राम कथा सुनने की जिज्ञासा को प्राप्त किया। तुमने राम कथा की बात की कि हमें राम कथा सुनना है। इसी प्रकार से भगवान की जब अति कृपा होती है तब हमें इस प्रकार के साधन प्राप्त होते हैं। आइए सब मिलकर महात्म्य में श्रवण करते हैं। महात्म्य जो भागवत महापुराण का 6 अध्यायों में जो महात्म्य वर्णन है, सब मिलकर महात्म्य में प्रवेश करते हैं कि भागवत जी की कथा क्या है, कब और कहां से प्रारंभ हुई, सबसे पहले किसने सुना, कब सुना, कहां सुना, क्यों सुना। ये श्रीमद् भागवत का महात्म है, परिचय है। हम सब मिलकर प्रथम श्लोक को गायन करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान वेदव्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में भागवत का महत्व वर्णन करते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो आदि अनादि से सत्य चिदानंद रूपाय, जो सत्य का स्वरूप है वो परमात्मा है, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में अपने ही उदर में सारे विश्व को समेट लेते हैं, वो केवल एक परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, जो इस देह में कष्ट होते हैं, किसी को कोई रोग हो जाता है जिससे देह जलने लगती है, नाना प्रकार की बीमारियां इस देह में हो जाती है। तो ऐसे
जीव जब भगवान की शरणागत हो जाते हैं तो उनके रोग भगवान हरण कर लेते, उनके रोगों को मिटा देते हैं। दैविक जब देवताओं के द्वारा कभी ओलावृष्टि, घनघोर जल की बारिश होती है, महामारी इत्यादि प्रकोप जब देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं मानवों को, तब भी यदि वो मानव भगवान की शरणागति प्राप्त कर ले तो वो दैविक ताप से भी बच जाता है। और भौतिक जो इस भूमंडल में कभी ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप इत्यादि जो आते हैं, ऐसे समय में भी जो भगवान की शरणागत रहते हैं, जो भगवान की शरण में रहते हैं, उनके लिए कोई प्रकार के भी ताप कभी ग्रसित नहीं कर पाते, सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान की शरणागति जो हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। सभी आपस में चिंतन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि भगवान या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासनः ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवनिकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणाधामदेशम् रघुपति प्रिय भक्त वात जात नमः। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित
चोर प्रभु, जय जय प्रभु माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, परमहंस सुखदेव बाबा की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। हेलो परब्रह्म अखिलेश्वर करुणा वरुणालयम भक्तवान श्री राधा गोविंद की महती करुणा के फलस्वरूप आज हम सबके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण को मिली है। हमारे बड़े ही भाग्यों का उदय हुआ है, जिस कारण से हमें आज श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान रूपी गंगा प्रभावित हो रही है, जिसमें गोता लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए, इस जीवन का उद्धार के लिए ये सब प्रभु ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी है ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तब पश्चात सभी अपने मन के लिए श्री वृंदावन धाम की ओर ले चलते हैं, जहाँ श्री राधा रानी की गोद में माँ यमुना के किनारे कथा को श्रवण करेंगे। इस प्रकार से अपने मन को श्री वृंदावन धाम की ओर ले चलते हैं। बड़े भाव से मनुष्य जी के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। तो श्री राधे 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 गोविंद बोलो। तालियों की सेवा के साथ, अपने भाव के साथ, सभी दोनों हाथों की तालियों की सेवा के साथ श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोल। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोल। राधे राधे गोपाल बोल। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोलो। 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 राधे नाम है कितना प्यारा। राधा नाम है कितना प्यारा। हो राधे नाम है सबसे प्यारा। राधे नाम है सबसे प्यारा। जो भी जपेगा उसका मन होगा प्यारा। जो भी जपेगा उसका मन होगा प्यारा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर के तालियों की सेवा के साथ। हो श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोलो। राधे
राधे गोविंद गोपाल बोलो, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोलो, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल बोलो। बोलिए बांके बिहारी लाल की।